सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित एंड ब्रदर्स मोबाइल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है और फिर मैं एक नई नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आ चुका हूं। और आज जो मेरे सामने आप लोगों को मॉडल जो दिख रहा है वो Realme C2 का मॉडल है और ये काफ़ी पुराना मॉडल है फ्रेंड्स। लेकिन जो है मैंने जो सोचा है कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आज ये फ़ोन जो है एक्चुअली मेरे पास किसी दुकानदार भाई ने सेंड किया था और ये जो है फाइनली जो है हमारा फ़ोन जो है कंप्लीट डेड कंडीशन पे है। ठीक है, तो आज इसी वीडियो पे हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं कि फ़ोन जो है एक्चुअली डेड क्यों है, क्या वजह है जो डेड होने का। ठीक है, तो फ़ोन जो है फ्रेंड्स एकदम बिल्कुल फ्रेश है, इस पर कोई भी काम नहीं किया गया है। जो सील्ड ये जो खुला हुआ है पावर सेक्शन का वो मैंने ही खोला है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम बारी से डायग्नोस करेंगे और कंप्लीट जो हम यहाँ स्टडी करेंगे और ये सीखेंगे कि हम अगर मेरे पास कोई डेड फ़ोन आता है तो उसको हम कैसे एनालाइज़ करेंगे, कैसे हम ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे बैटरी को चेक करने वाले फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.84 के आसपास हमारा बैटरी चार्ज है। तो यानी कि हमारा बैटरी जो बिल्कुल अच्छा खासा चार्ज है। तो चलिए हम एक बार बैटरी हमारा चार्ज है तो हम इसको एक बार ट्रिगर करके फ़ोन को देखते हैं कि हमारा फ़ोन जो है यहाँ पे ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हमने पावर को ट्रिगर किया यहाँ पे और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोई भी फ़ोन के द्वारा रिस्पांस नहीं है, यानी कि फ़ोन हमारा डेड है। कोई भी रिस्पांस यहाँ पे नहीं दे रहा बैटरी चार्ज होने के बावजूद भी। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई डेड फ़ोन आए तो सबसे पहले आप उसका बैटरी को चेक करें। बैटरी अगर चार्ज है तो यहाँ पे आप जो है सेकेंड स्टेप जो है हम यहाँ पे चार्जर को प्लग करके देखेंगे हमारा एम्पेयर क्या कंजप्शन। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ 0.50 एम्पेयर जो है हमारा डायरेक्ट कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है लिटिल बिट जो है हमारा फ़ोन में कहीं शॉर्टिंग हो सकता है या फिर हमारा eMMC से भी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि या CPU से भी दिक्कत हो सकता है। डायरेक्ट जो है हमारा एम्पेयर कंजप्शन जो यहाँ पे जो 0.50 के आसपास जो है यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए हमने एम्पेयर चार्जर पे लगा कर एम्पेयर भी हमने यहाँ पे एनालाइज कर लिया कि हमारा क्या एम्पेयर कंजप्शन है। अब जो है हम यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे हम जो है यहाँ पे थर्डली हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा क्या ग्राउंड वैल्यू आ रहा है। तो अभी हमने चेक किया यहाँ पे एक साइड से तो 422 के आसपास हमारा ग्राउंड वैल्यू मिल रहा है और दूसरे साइड से मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी ग्राउंड वैल्यू, यानी कि हमारे अभी जो हमारा बैटरी कनेक्टर पे कोई भी हमारा शॉर्टिंग अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिला, यानी कि हमारा प्राइमरी सेक्शन पे हमें अभी कोई शॉर्टिंग देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, और चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद इसको हम और स्टडी करेंगे कि आगे इसमें हमें क्या देखना है, क्या चेक करना है। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा फ़ोन जो है यहाँ पे कोई ऑटो पोर्ट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फ़ोन ऑटो जनरेट कर रहा हो, कोई सॉफ्टवेयर eMMC का दिक्कत हो। ठीक है, या CPU का कुछ हमारा लूज कनेक्शन का दिक्कत हो। हालांकि कस्टमर का रिव्यू जो भाई ने हमें दिया है उनका कहना था कि ये फ़ोन चलते चलते बंद हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर फ़ोन चलते चलते बंद हुआ है तो ये कतई नहीं होता है कि हर बार आपका प्रॉब्लम CPU या eMMC साइड से ही जाए। ठीक है, आपको प्रॉपर डायग्नोस करना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने USB को इंसर्ट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कोई भी ऑटो पोर्ट ऐसा जनरेट यहाँ पे नहीं बना रहा है, कोई भी रिस्पांस नहीं है। चलिए अब हम एक दूसरे तरीके से भी चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे पोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, फ़ोन में कोई हलचल है या नहीं, रिकॉग्नाइज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम MCT बाईपास टूल को खोलेंगे और यहाँ पे फ़ोन को हम बूट कराने का कोशिश करेंगे और ये चेक करने का कोशिश करेंगे कि हमारा पावर मैनेजमेंट सही है या नहीं, या हमारा पावर बूट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर पावर बूट यहाँ पे बन रहा होगा तो हमारा फ़ोन यहाँ पे बूट करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे MCT बाईपास टूल को हमने ओपन कर लिया है और अगर हमारे पावर सेक्शन में हमारा पावर सेक्शन सही होगा, ठीक है, और हमारा जो पावर बूट अगर हमारा बन रहा होगा, ठीक है, तो हमारा पावर गुड अगर बन रहा होगा यहाँ पे तो हमारा फ़ोन जो यहाँ पे CPU यहाँ पे बूट करेगा। तो ये हमारा MCT ऑथ जो है हमारा ये बाईपास हो जाएगा। तो देखिए हमने पावर वॉल्यूम प्लस माइनस को हमने यहाँ पे प्रेस कर लिया है और अब जो है यहाँ पे मैं इंसर्ट को जो है USB को इंसर्ट करूँगा और जैसे ही मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं है, हमारा ऑथ जो है यहाँ पे डिसेबल नहीं हो पाया, यानी कि बाईपास नहीं हो पाया।
तो अब जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो दिक्कत है यहाँ पे पावर आईसी से हो सकता है। तो अब हम पावर आईसी को चेक करेंगे, बूट सीक्वेंस को चेक करेंगे, सॉर्टिंग को चेक करेंगे, सारे चीज़ों को हम बाय स्टेप हम चेक करेंगे कि इसमें हमारा दिक्कत कहाँ से है। ठीक है, तो अभी हमने फ़ोन को रख लिया है बजर मोड में, और अब जो है यहाँ पे सबसे पहले हम VPH इनपुट चेक करेंगे। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि हमारा DC टू DC IC से जो हमारा V सिस्टम वोल्टेज जो आउट होता है वो हमारा पावर का इनपुट होता है। ठीक है, तो हम वहाँ नहीं चेक करके हम डायरेक्टली हम पावर के इनपुट पे ही हम कैपेसिटरों पे चेक करेंगे कि अगर हमारा VPH शॉर्ट तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारा VPH शॉर्ट होगा तो ये हमारा जो कैपेसिटर यहाँ पे बजर आएगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब हमने चेक किया यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन अब हम चलेंगे बग कॉयल LDO पे चेक करने, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉयल जो है हमारा बजर दे रहा है, शॉर्टिंग है, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, चलिए तो हम आगे भी चेक करेंगे कि आगे भी हमारा कोई शॉर्टिंग है या नहीं। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि ये जो हमारा शॉर्टिंग कॉयल से आ रहा है वो बेसिकली वो कहाँ से आ रहा है, कौन सा लाइन का कॉयल है। हम उसको जो है स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने का और स्टडी करने का हम यहाँ कंप्लीट कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो कॉयल है हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो यहाँ पे लगा हुआ, ये हमारा कॉयल जो यहाँ पे शॉर्टिंग आ रहा है। ठीक है, देखिए, और बाकी का जो भी हम आगे हम और भी हम हमारे लाइन में जो पावर मैनेजमेंट आईसी का जो आउटपुट से जो हमारा वोल्टेज है उसके कैपेसिटरों पे भी हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि हमारा कोई कैपेसिटर वगैरह तो यहाँ पे शॉर्ट और भी नहीं है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं स्कीमेटिक के तरफ और हम देखते हैं कि ये जो हमारा कॉइल जो शॉर्टिंग आ रहा है वो बेसिकली कौन से लाइन का है और इसका जो है हमारा कहाँ कहाँ पे वोल्टेज जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड, बारी बारी से जो है अभी हमने सब तरफ चेक कर लिया है, पावर के इर्द गिर्द जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सब तरफ हमने चेक कर लिया, लेकिन कहीं शॉर्टिंग अभी हमने को देखने को नहीं मिला सिवाय हमको इस कॉइल के। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा अभी आप लोगों को क्लोज से मैं दिखा दूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो कॉइल है ये कॉइल हमारा शॉर्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं स्कीमेटिक के तरफ और देखते हैं कि हमारा जो ये लाइन जो शॉर्ट है वो कौन सा लाइन है। तो भी चलिए, हमारा जो स्कीमेटिक जो था सॉरी हमारा जो टूल था ये हमारा खुल चुका है और मॉडल जो है हमारा फ्रेंड्स Realme C2 का है ना। तो चलिए हम एक बार इसका बिट मैप होगा, चलिए हमारा जो है बिट मैप हम Realme C2 का हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। चलिए ये हमारा Realme C2 रहा और ये जो है हमारा ओपन हो चुका है। और अभी जो हमारा यहाँ पे जो लाइन जो था फ्रेंड्स ये जो कॉयल हमारा जो शॉर्ट आ रहा था, तो ये हमारा जो कॉयल है जो शॉर्टिंग हमें दिख रहा है ना। तो अभी इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्लिक करने के बाद जो है हमारे यहाँ पे डैशबोर्ड हमारे दूसरे टाइप जो स्कीमेटिक जो हमारा दिखा रहा है इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो अभी जो हमारा यहाँ पे ग्रीन जो हमारा सर्कल बन के आया है, तो ये जो हमारा जो लाइन है ये बेसिकली यहाँ का, तो ये हम चेक करेंगे कि ये लाइन हमारा क्या है, कौन सा लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे VPA PMU यानी कि VS1। ठीक है, ये जो हमारा लाइन है एक्चुअली जो है VS1 का जो है हमारा कॉइल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा और इसे बड़ा करने का कोशिश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं L2004। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं L2004। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो है हमारा जो कॉइल लगा हुआ है, जो कॉइल हमारा शॉर्ट आ रहा है, ये हमारा VS1 का जो है हमारा लाइन है। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पे जो कॉइल हमारा ये शॉर्ट आ रहा है ना, तो अगर VS1 का जो हमारा यहाँ पे कॉइल शॉर्ट है तो इसका मतलब जो है कि अगर सबसे पहला वोल्टेज जो हमारा बनता है ये VS1 बनता है और यहाँ पे जो हमारा शॉर्टिंग आ रहा है ये VS1 के कॉइल पे आ रहा है, तो डेफिनेटली आगे का जितना भी हमारा सीक्वेंस है वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाने वाला है, क्योंकि जो पहला वोल्टेज पावर के साइड से जो बनने वाला VS1 हमारा है वही अगर हमारा शॉर्टिंग आ जाए तो आगे का जितना भी हमारा लाइन पे वोल्टेज जो जनरेट करेगा बूट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो हमारा यहाँ पे ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं VS1। अब VS1 बनने के बाद हमारा जो है VS2 बनता है, ठीक है। तो VS1 का जो इनेबल हमारा कहाँ जाता है, तो VS2 में जाता है। तो अभी देखिए दूसरे साइड से जैसे मैंने क्लिक किया तो ये हमारा यहाँ पे एक ये इस वाले आईसी पे 8 लेक वाले आईसी पे हमारा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स कि हमारे जो MT 6357 CRV जो हमारा MT के वेरिएंट का जो पावर मैनेजमेंट आईसी है, पावर आईसी है, इसमें जो है VS2 का जो आपका जो वोल्टेज बना रहा है वो उसको जो है पावर से आउट करके, और इसका जो वोल्टेज इनेबल है उसके लाइन पे एक जो है 8 लेक का आईसी को डाला है, जिसका इनेबल जो है आपका यहाँ से जाता है VS1 इनेबल इस आईसी में जाता है, और यहाँ से फिर आपका एक V सिस्टम का वोल्टेज आता है, और यहाँ से ही आपका एक पावर गुड प्लस आपका जो VS2 का वोल्टेज यहाँ पे आउट होता है, ठीक है ना। तो अगर आपका ये लाइन हमारा शॉर्टिंग आ गया, ठीक है, हमारा VS1 लाइन शॉर्टिंग हो गया, तो जब ये VS2 का हमारा इनेबल ही शॉर्ट है तो डेफिनेटली हमारा VS2 भी नहीं बनेगा ना। यहाँ पे VS1 शॉर्ट है तो VS2 नहीं बनेगा, VS2 नहीं बनेगा तो आगे का जो भी है सारा कुछ ब्रेक हो जाने वाला। तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम जैसे कि आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका ये जो हमारा VS1 का जो कॉइल शॉर्ट है इसे हम एक बार उठाएंगे, ठीक है। उठाने के बाद अगर शॉर्टिंग हमें इस तरफ मिलता है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो है हम एक बार इसको लाइन पे कर लेते हैं। देखिए ये हमारा लाइन यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ से हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो यह हमारा कॉइल जब हम यहाँ पे इसको उठाएंगे तो अगर इस साइड हमें अगर बजर मिलता है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे बीप मिलता है तो यानी कि हमारा पावर आईसी यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हमें बजर मिलता है तो भी जो है हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे इस आईसी का जो इनेबल में शॉर्टिंग है या फिर हमारे पावर आईसी में शॉर्टिंग है, ठीक है। वापस जो है VS2 का वोल्टेज वापस जो है हमारा पावर आईसी में भी जा रहा है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसको उठा के देखेंगे। अगर इसको उठाने के बाद अगर शॉर्टिंग हमें इधर ना मिल के इधर मिलता है तो फिर हम इस आईसी को भी चेक करेंगे कि कहीं ये हमारा आईसी शॉर्ट होने के बावजूद दरमियान भी जो है हमें इस पे शॉर्टिंग मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि हमारा VS1 का जो वोल्टेज जो है वापस हमारे पावर आईसी में जा रहा है तो पावर आईसी भी शॉर्ट हो सकता है, या फिर ये 3 कैपेसिटर भी हमारा जो लाइन में इस लाइन में जो लगा हुआ है इसमें भी हमें शॉर्टिंग मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पहला काम क्या रहेगा कि हमारा जो VS1 का जो कॉइल है इसको हम उठा के और फिर वहाँ पे हम ग्राउंड वैल्यू चेक करेंगे कि हमारा शॉर्टिंग किस साइड से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए VS2 का जो लॉजिक है, यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा VS2 का एक्स्ट्रा बग कॉइल VS2 का हमारा लेयर खुल गया, ठीक है। अब स्कीमेटिक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा VS1 जो है इसका इनपुट है, इनेबल है, ठीक है ना। इस 8 लेग का आईसी जो है इसका इनेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि आपका इनेबल ही यहाँ पे शॉर्ट है, तो डेफिनेटली जो है आपका यहाँ पे सारा वोल्टेज जो बन रहा है इसका आउटपुट जो है हमारा ड्रॉप कर जाएगा, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 नंबर पिन पे हमारा यहाँ पे V सिस्टम वोल्टेज जो है आपका यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ से फिर आपका जो है आउटपुट जो है यहाँ पे एक हो रहा है वोल्टेज जो कि आपका 1.46 के आसपास जो है हमारा जो वोल्टेज यहाँ पे VS2 का आउट करेगा, ठीक है। और जैसे ही कॉइल से आउट होता है तो यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बना के रखा गया है, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस हमारे एक जो है ग्राउंड से जो है हमें अटैस्टेड है, और यहाँ से जो है एक फीडबैक हमको इस आईसी को यहाँ पे वापस दे रहा है कि हमारा जो 1.46 का जो वोल्टेज है वो यहाँ पे हमारा बन रहा। अगर इस दोनों आपका रेजिस्टेंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या लीकेज आ जाए या शॉर्टिंग आ जाए तो आपका जो है तब भी जो है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा, फ़ोन आपका डेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और एक एक्स्ट्रा जो है आपका फीडबैक और एक आउट होके इसमें जो 4 नंबर पिन से इसमें जा रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे आपका 5 और 3 नंबर पिन जो है सर ग्राउंड रखा है। कुल मिला के इसमें 8 पिन है, जिसमें से 1 नंबर पिन आपका VS1 का इनेबल है, ठीक है। और इसका जो 6 नंबर पिन से इसका आउटपुट हो रहा है, 2 नंबर पिन जो है इसके लिए फीडबैक के लिए यूज़ किया है, और 4 नंबर पिन भी इस एक्स्ट्रा फीडबैक है, और हमारा 7 नंबर पिन जो है ये हमारा जो है वी सिस्टम वोल्टेज यानी कि VWAT वोल्टेज हमारा 3.6 का वोल्टेज वहाँ पर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका 8 नंबर पिन में पावर गुड बन रहा है, ठीक है। जब आपका ये आईसी ओके रहेगा तभी आपका पावर गुड यहाँ पे बनने वाला है। इस आपका सीक्वेंस में, इस आईसी के सीक्वेंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स, ठीक है,
या VS1 आपका शॉर्ट हो जाए, या फिर ये कॉयल आपका शॉर्ट हो जाए, या फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू ड्रॉप कर जाता है, या फिर लीकेज होता है, या फिर शिफ्ट हो जाता है, तब भी आपका जो यहाँ पर आपका सारा सीक्वेंस को यहाँ पे बंद कर देगा, ठीक है, फ़ोन आपका डेड हो जाएगा। तो पावर गुड जो यहाँ पे बन रहा है फ्रेंड्स, ये आपका ये सीक्वेंस, इसका सारा सीक्वेंस सही होने पर ही यहाँ पे आपका पावर गुड का वोल्टेज आपको 8 नंबर पिन में देखने को मिलेगा। और जब तक यहाँ पे आपका पावर गुड नहीं बनेगा तब तक जो है आपका, जैसे आपका ऑटो पोर्ट जो हमारा CPU का जो सीक्वेंस है वो वहाँ पे शो नहीं करने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप EMMC को आउट कर देंगे तो ऑटो पोर्ट जो जनरेट करता है ये पावर गुड वोल्टेज बनने के बाद ही यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम इस स्कीमेटिक के थ्रू हम ये समझने का कोशिश किए हैं यहाँ पे कि हमारा जो VS1 का जो लाइन शॉर्ट है, अगर हमारा VS1 का लाइन अगर हम शॉर्टिंग को अगर हम फिक्स करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे फ़ोन में जो प्रॉब्लम हमारा बन के आ रहा है डेड का, वो हमारा फिक्स होता है या नहीं होता है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो आगे हम कैसे उसको ट्रेस करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे कि अभी जो हमारा जो VS1 का जो कॉयल शॉर्ट था उसको हम यहाँ से उठा करके और हम यह चेक करेंगे कि हमारा जो शॉर्टिंग जो बेसिकली आ रहा है वो हमारे पावर साइड से आ रहा है या फिर हमारे VS1 के जो VS2 का जो इनपुट जो हमारे 8 लेक IC पे जो जा रहा है हमारा, ठीक है, तो वो IC हमारा शॉर्ट है। तो दोनों अभी हम डायग्नोस करेंगे। तो उसके लिए हमें जो है, हम सबसे पहले जो हम यहाँ पे कॉयल को उठा लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और कॉयल को उठाने के बाद हम ये चेक करेंगे यहाँ पे। चलिए तो फटाफट से हम यहाँ कॉयल को उठा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि हमारा शॉर्टिंग जो है वो बेसिकली किस साइड से है। तो चलिए अभी जो है हमारा कॉयल यहाँ पे उठ चुका है ना। और थोड़ा सा हम यहाँ पे बोर्ड को जो ठंडा होने देंगे हल्का सा, ठीक है, क्योंकि गर्म बोर्ड में जब आप ग्राउंड वैल्यू लेने का कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे बज़र मिलेगा। तो अभी हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद जो है हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे। तो चलिए अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा बोर्ड जो है लगभग ठंडा हो ही चुका है। तो अब हम यहाँ पे डायग्नोस करेंगे कि हमारा जो शॉर्टिंग जो एक्चुअली है वो किस साइड से, हमारे पावर IC से साइड से, या फिर हमारा VS1 का इनपुट जो हमारे VS2 के आउटपुट के लिए जो हमारा 8 लाख का IC जो लगा हुआ उस पर जा रहा है। तो अभी हमने पावर के साइड से मैंने चेक किया, तो अभी आप देख पा रहे हैं हमारा 395 के आसपास जो है हमारा ग्राउंड वैल्यू मिल रहा है। और एक हमारे VS1 का जो इनपुट जो है हमारे जा रहा है 8 लेक के IC के लिए, जो हमारा VS2 का वोल्टेज जो है हमारा जनरेट कर रहा है लो LDO, ठीक है। तो वो हमारा जो है उस साइड से हमारा शॉर्टिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये VS1 का लाइन जो है आपको पता होगा वापस से जो है हमारा PM IC को भी आता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ये जो IC है हमारा 8 लेक का जो IC, इसको हम उठा लेंगे। और उठाने के बाद है फिर से हम दोबारा से हम चेक करेंगे कि हमारा शॉर्टिंग कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगर ये IC उठाने के बाद भी जो है अगर हमारा VS1 के लाइन पे भी हमको शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है, तो उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे 3 कंपोनेंट और लगे हुए हैं जो कैपेसिटर है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को हम बारी बारी से उठा लेंगे और उठाने के बाद फिर से हम इस तीनों कैपेसिटर को चेक करेंगे कि हमारा तीनों कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हमारा तीनों कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट नहीं आएगा तो डेफिनेटली हमारा पावर IC ख़राब है। और अगर तीनों कैपेसिटर में से एक भी कैपेसिटर हमारा शॉर्ट होता है तो हम जो है उसके शॉर्ट वाले कैपेसिटर को हटा देंगे और जो है बाकी के कैपेसिटर को हम लगा करके और कंपोनेंट को, और फिर जो है हम यहाँ पे वैल्यू लेने का कोशिश करेंगे कि हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, शॉर्टिंग हमारा हटता है या नहीं हटता है। तो अभी जो है फ्रेंड्स हमने देखिए यहाँ पे हमारा जो 8 लेक IC जो है हमारा उसको हमने उठा लिया है। और आप देख पा रहे होंगे कि इसके इनपुट में, यानी कि VS1 का जो इनपुट वहाँ पे 8 लेक IC के जो इनपुट जो हमारा 1 नंबर पिन पे इनेबल जो जा रहा है वो अभी भी हमारा शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 ही ऑप्शन रह गया है, या तो हमारा पावर IC शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, जो वापस हमारे PM पे हमारा वापस वोल्टेज जो जा रहा है, ठीक है, और या तो फिर हमारा यहाँ पे कैपेसिटर कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है। तो चलिए अभी हमारे पास 3 कैपेसिटर है जिससे होके हमारा जो इनेबल आपके 8 लेक IC पे जो हमारा VS2 के वोल्टेज जो जनरेट कर रहा है उस IC पे हमारा जा रहा है। तो उस लाइन पे जो 3 कैपेसिटर है उसको ही हम यहाँ पे उठाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कंपोनेंट है नहीं, हम ईजिली इसको उठा करके हम 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, है ना। तो
देखिए हमने यहाँ पे बारी बारी से जो है तीनों कैपेसिटर को यहाँ पे बाहर कर लिया है, ठीक है। और अब जो है हम इसे चेक करेंगे कि इसमें से हमारा कोई कंपोनेंट शॉर्ट है या नहीं है, ठीक है। अगर इसमें से हमें कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं मिलता है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली जो है हम आगे हम बढ़ेंगे। तो उससे पहले हम जो हमारा जो VS1 का जो लाइन है, इसको अब हम यहाँ पे डायग्नोस करने वाले हैं कि अगर यहाँ पे अगर हमको शॉर्टिंग मिलता है, ठीक है, कैपेसिटर चेक करने से पहले ही अगर हम यहाँ पे इसको हम चेक करेंगे कि अगर अभी भी हमारे इस इनपुट पे हमारा VS2 के इनपुट पे जो हमारा VS1 का इनपुट जो 8 लेक IC पे जा रहा है, अगर यहाँ पे हमारा शॉर्टिंग मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा पावर IC यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे वजर मिलता है या फिर हमारा जो है यहाँ पे ग्राउंड वैल्यू मिलता है। अगर हमें ग्राउंड वैल्यू मिल गया तो हमारा पावर IC सेफ़ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इनपुट पे चेक किया, यहाँ पे 8 लेक IC के जो हमारा VS1 इनपुट हो रहा है, यहाँ पे हमारा ग्राउंड वैल्यू 380 के आसपास जो है हमारा मिल गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं कि हमारा जो पावर IC है वो बिल्कुल सेफ़ है, वो शॉर्ट नहीं है। अब इसमें हमारा 3 कंपोनेंट जो है हमारा कैपेसिटर जो लगा हुआ है, 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, इस 3 कैपेसिटर में से ही कोई एक कैपेसिटर हमारा यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ बारी बारी से जो है हमने तीनों कैपेसिटर को चेक करने का यहाँ पे मैं प्रयास कर रहा हूँ और ये देखने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि कौन सा कैपेसिटर हमारा यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए हमने ये इस कैपेसिटर को चेक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हमारा ये कैपेसिटर जो है अभी यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा। चलिए तो अभी मैं दूसरे कैपेसिटर को जो है वो मैं चेक कर लेता हूँ कि इस वाले कैपेसिटर में कोई शॉर्टिंग है या नहीं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसे देखता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हैं इसमें भी हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। अब लास्ट जो है हमारा एक और कैपेसिटर रह गया है, तो उसे भी हम एक बार देख लेंगे कि वो कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं। तो देखिए इस वाले, हाँ ये वाला बड़ा वाला, देखिए। तो अभी आप देख पाएंगे फ्रेंड, देखिए हमने अभी ये जो कैपेसिटर को अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो ये हमारा बजर दे रहा है, यानी कि ये जो हमारा जो बड़ा वाला कैपेसिटर जो था, ठीक है ना, यही हमारा शॉर्ट था। तो ये शॉर्ट होने पर जो है हमारा कंप्लीट जो है यहाँ पे ये कर रहा था डिस्टर्ब, ठीक है। तो अभी जो है फ्रेंड्स हमने क्या किया है, कंपोनेंट जो हमारा लगा हुआ था वो कंपोनेंट को मैंने हटा करके शॉर्टिंग वाला को और जो कैपेसिटर लगा लिया है और लगा करके और IC को भी मैंने फिक्स कर लिया। आप देखिए यहाँ पे हम जब ग्राउंड वैल्यू ले रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो कॉइल हमारा शॉर्टिंग आ रहा था वहाँ पे हमें ग्राउंड वैल्यू देखने को मिल गया, ठीक है। और अब जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे हॉट टेस्टिंग में कि हमारा VS1 का जो लाइन था, अब यहाँ पे हमारा VS1 पे वोल्टेज जनरेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर हमारा वोल्टेज VS1 में जनरेट होता है तो हमारा VS2 के इनपुट के लिए जो वोल्टेज VS1 का जा रहा है वहाँ पे भी हमारा इनपुट बनेगा और बनने के बाद जो है हमारा आउटपुट VS2 के लिए जो बना रहा है वहाँ से वो भी हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर चेक करते हैं VS1 का वोल्टेज। तो उससे पहले हम यहाँ पे इनपुट देख लेते हैं। इनपुट तो हमारा मिल रहा था उस टाइम भी, ठीक है, हमारा इनपुट यहाँ पे ओके है। अब जो है यहाँ पे हम यहाँ पे VS1 का वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए हमारा ILDO यहाँ पे बन गया, VS1 का हमारा वोल्टेज बन गया। अब यहाँ पे हम उस IC पे भी जाके चेक करेंगे, बग और LDO सब बन रहा है मेरा, ठीक है। यहाँ पे बग भी बन गया और हमारा जो है VS1 का मतलब ILDO भी बन गया, ठीक है। बग वोल्टेज भी बन रहा है, LDO देखिए हमारा LDO बन गया, हाई LDO बन गया यहाँ पे VS1। अब यहाँ पे इनपुट जाएगा हमारा 8 लेक IC पे इसका, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे VS2 का वोल्टेज जो हमारा 1.47 के आसपास जो हमारा आउट कर रहा था वो हमारा बन रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा इनपुट जो है ओके है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इनपुट मिल गया, ठीक है। एक हमारे पॉइंट पे जो है हमारा V सिस्टम का वोल्टेज जाएगा, ठीक है, VPH वोल्टेज, ठीक है। और एक से हमारा पावर गुड बनेगा, ठीक है, हमारा 8 नंबर पॉइंट पे। तो अभी देखिए हमारा ये V सिस्टम वोल्टेज है, ये हमारा V सिस्टम वोल्टेज जिस पे इनेबल मतलब कि इन हो रहा है। एक से हमारा 1 नंबर पिन पे हमारा V सिस्टम 1 का वोल्टेज इनेबल हो रहा है और हमारा जो 6 नंबर पिन से हमारा 1.47 का जो वोल्टेज है वो हमारा आउट कर रहा है। ये हमारा 0.6 का जो वोल्टेज है ये पावर गुड का वोल्टेज है और ये जो हमारा वोल्टेज आउट हो रहा है ये हमारा V सिस्टम 2 का जो वोल्टेज है हमारा वो आउट हो रहा है, ठीक है।
ये हमारा जो वी सिस्टम 2 का वोल्टेज जो हमारा बना रहा है, ये एक्चुअली जो है हमारा एक्स्ट्रा बग जो मैंने स्कीमेटिक के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब चलिए, अब हम यहाँ पे जो है हम चेक करेंगे कि फ़ोन जो है हमारा यहाँ पे सक्सेस रिकवर हो पाया या नहीं हो पाया। तो हम जैसे चार्जर को प्लग करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे जो है हमारा चार्जिंग का लोगो आ चुका है। तो हमारा फ़ोन जो है यहाँ पे ये हमारा रिकवर हो चुका है और 31% के आसपास जो हमारा बैटरी चार्ज है वो दिखा दिया। अब हम यहाँ पे पावर को ट्रिगर करके हम देखने वाले हैं कि फ़ोन यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल ऑन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो देखिए हमारा फ़ोन जैसे ही हमने पावर को ट्रिगर किया तो यहाँ पे Realme एंड्रॉयड करके हमारा लिख के आ गया और यहाँ पे जो फ़ोन हमारा फ्रेंड जो है सक्सेसफुली रिकवर हो चुका है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हमने इस पे जो है स्टडी किया और जो है प्रॉब्लम के नज़दीक आकर के हमने प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश किया, ठीक है। तो अगर कभी भी फ्रेंड्स आप लोगों के पास अगर डेड फ़ोन आता है तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे फार्मूला को समझ के और उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आप जो है प्रॉब्लम के बहुत करीब आ जाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से आप प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट कंटेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त